गुड स्किन के लिए, गुड हेयर के लिए, व्हाट आर द सप्लीमेंट्स दैट आर वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट? हेल्दी फैट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ओमेगा 3 डज रियली हेल्प टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। उसके साथ आपको आयरन, विटामिन सी, जिंक, ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि आपको फूड सोर्सेज भी लेने हैं, प्लस डेफिनेटली एक गुड सप्लीमेंट कैन ऑल्सो हेल्प अलॉन्ग विद द फूड सोर्सेज। 1 to 2 ब्राज़ील नट आपको रात को सोक करना है वाटर में, सुबह एम्प्टी स्टमक अपना दिन इससे स्टार्ट करना है, एंड आई कैन गारंटी यू कि आपके थायराइड फंक्शन को बेटर करने में, उसको हील करने में ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। को वेट लॉस करने में रोटी नहीं खा रहा तो मैं पतला हो जाऊंगा, डज इट एग्जैक्टली हैपन कि आप रोटी खाना छोड़ दो और आप पतले हो जाओगे? कुछ रोटी छोड़ने से पतले नहीं होते, या इफ आई से कि आप पूरा दिन फ्रूट्स खाते रहो तो आप पतले हो जाओगे, दैट्स अ मिथ। इफ यू आर वन जो कि अपनी रोटी स्किप कर रहे हैं और सिर्फ फ्रूट्स लेते जा रहे हैं, सो ट्रस्ट मी गाइस, इट्स गोना गिव यू इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा आपकी बॉडी में, डायबिटीज़ होगी, ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होगा, सो ओबेसिटी की प्रॉब्लम आएगी, फर्दर बैकफायर करेगा, पतले होने की जगह मोटे हो जाओगे। फ्रूट्स खाने का भी कोई राइट टाइम होता है? येस डेफिनेटली, फ्रूट्स कभी भी मील के साथ नहीं खाना चाहिए। सो राइट टाइम टू टेक अ फ्रूट, या तो आप अपना डे स्टार्ट कर सकते हैं फ्रूट से, या एज अ मिड मील ले सकते हैं। सो देयर शुड बी अ गैप बिटवीन योर मील एंड योर फ्रूट। वेट लॉस के लिए आजकल बहुत एक इंग्रेडिएंट बहुत वायरल हो रहा है, एप्पल साइडर विनेगर। सो डू यू रिकमेंड इट? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? कोई भी चीज़ बुरी या अच्छी नहीं होती, देयर इज नो फूड व्हाट इज गुड और बैड, द वे यू टेक इट मेक्स इट गुड और बैड। आप हेल्दी फूड खा रहे हो, टू मच खा रहे हो, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आप जंक फूड खा रहे हो, मॉडरेशन में खा रहे हो, दैट इज गुड फॉर यू। अगर आप जस्ट थिंकिंग कि वो आपको वेट लॉस कर रहा है, आप पीते जा रहे हो, डायरेक्टली उसको पी रहे हो, थोड़े से पानी में मिला रहे हो, डेफिनेटली इट वुड हैव इट्स साइड इफेक्ट्स। वो पीएच भी खराब करेगा आपका डेंटल इरोजन भी करेगा। सो सोशल मीडिया पे काफी डॉक्टर्स जो बने हुए हैं वो कहते हैं कि फूड को रीहीट करके नहीं खाना चाहिए। सो रिसेंटली आई वाज जस्ट रीहीटिंग माय फूड इन माइक्रोवेव एंड माय मदर सेड दैट इट कॉजेस कैंसर, कि वी आर नॉट गोना यूज इट अगेन। सो व्हाट डू यू वांट टू से, मतलब इज इट ट्रू और इज इट नॉट, कि डज इट एक्चुअली कॉज कैंसर? आप जंक खा लो, उससे आपको कैंसर नहीं होगा, प्रोसेस जितना मर्जी खाओ, चिप्स खाओ, उससे कैंसर नहीं होगा, बट माइक्रो से कैंसर हो जाएगा। सो इट्स अ कंप्लीट मिथ। सो माइक्रोवेव सिर्फ एक, इट्स अ बोन टू अस कि आप इसको अगर गर्म कर रहे हो तो वो आपको कुछ भी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स उसमें नहीं जनरेट कर रहा है, रादर शॉर्टर कुकिंग टाइम लेगा, तो बेटर ही है कि उसका न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होगा। बार बार रीहीट अदरवाइज भी नहीं होना चाहिए, तो चाहे वो गैस पे है चाहे वो माइक्रो। सो आप जिन लोगों को भी आदत है अपनी डे की स्टार्ट टी से करने के लिए, आई वुड प्लीज़ रिकमेंड यू कि आप उसको थोड़ा सा लेट ले लो, ब्रेकफास्ट के हाफ एन आवर 1 आवर के बाद ले लो, बट स्टार्ट योर डे विद अ कप ऑफ वार्म वाटर अलॉन्ग विद सोक्ड नट्स ले सकते हो, या जिनको गट इश्यूज रहते हैं, यू कैन ऑलवेज ट्राई स्टार्टिंग योर डे विद सम फ्रूट लाइक पपाया ले सकते हो जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है। सो एक बनाना ले सकते हो जिनको एनर्जी लेवल्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो इस तरह से आप अपना डे स्टार्ट करके देखो, आपके एनर्जी लेवल्स का भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपके गट इश्यूज का भी नहीं आएगा, आपके वेट का भी नहीं आएगा। It is often said health is wealth, but wealth को accumulate करने के चक्कर में हम health को हमेशा sideline कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स, डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट आपको लगातार ये समझा रहे हैं कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी आप इग्नोर कर देते हो। और बैलेंस डाइट में क्या क्या खाना चाहिए, सो कम ऑन लेट्स स्पिल द बीन्स, और सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको देंगे डाइटिशियन रमिता, हु इज अ स्पेशल गेस्ट ऑफ द सीरीज। सो वेलकमिंग आवर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। yes, I would love to talk on this topic because आजकल सारे लोग अपनी हेल्थ को इग्नोर करते जा रहे हैं, इतना फास्ट मूविंग वर्ल्ड के पीछे पैसा कमाने में लगे हुए हैं एंड ऑल दैट, कहीं ना कहीं हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। सो आज देखते हैं कि किस तरीके से हम छोटे छोटे एफर्ट्स करके अपनी हेल्थ गेन कर सकते हैं। सो मैम, हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं ना कि बैलेंस डाइट खाओ, स्कूल में भी पढ़ते आ रहे हैं, 3rd से शुरू हो गया वर्ड बैलेंस डाइट। सो मेनी पीपल नो कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, बट व्हाट इज एक्चुअली अ बैलेंस डाइट? बहुत कोई साइंस नहीं है इसके बिहाइंड। बैलेंस डाइट एक वो न्यूट्रिशन है, एक वो डाइट है जो कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। सो एक बैलेंस अमाउंट में अपना प्रोटीन, कार्ब्स, अपना फैट लेना, दीज आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। पर कहीं ना कहीं हम माइक्रो इग्नोर कर जाते हैं, थिंकिंग दैट इट्स नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उतना ही इम्पैक्ट डालते हैं हेल्थ पे जितना कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं। साथ ही साथ नेवर इग्नोर योर वाटर एंड फाइबर। सो वाटर हम लोग पूरा दिन इतना भाग दौड़ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वाटर भूल जाते हैं। इट्स मोस्ट अंडररेटेड थिंग बट वेरी वेरी वैल्यूएबल।
मैम आज का पॉडकास्ट है, वी वुड लाइक टू फोकस मेनली ऑन द वुमेन, स्पेशली द वर्किंग वुमेन। सो वर्किंग वुमेन का शेड्यूल ही इतना ज़्यादा टाइड अप रहता है, घर पे भी देखना, काम भी देखना, तो उनके लिए क्या क्या डाइट में चीज़ें दे आर वेरी एसेंशियल कि उनको डाइट में लेनी चाहिए? सी विमेन बिकॉज उनके लिए लाइफ थोड़ी सी आई फील ज़्यादा चैलेंजिंग है, दे आर टेकिंग केयर ऑफ होम। आजकल मोस्ट ऑफ द वुमेन आर वर्किंग ऑल्सो, और अगर नहीं भी वर्किंग तो भी घर पे बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चे हैं तो उनको संभालना है। सो इतना सारे टास्क में ना कहीं वो अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी पे रखना अपनी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। एट टाइम्स फैमिली का सपोर्ट नहीं है, इस करके बाहर नहीं जा पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, या आई वुड जस्ट वांट टू गिव वन एग्जांपल है। अगर कोई चीज़ आपसे आपके बच्चे ने मांग ली या आपके हस्बैंड ने मांग ली कि मुझे ये बना दो, यू वुड लाइक गेट इट डन इन 5 मिनट्स। वही सेम चीज़ आप अपने लिए नहीं करते हो। सो सबसे पहले तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करो, बिकॉज यहाँ सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं है, यहाँ हेल्थ की बात है। आपके आगे आने वाला टाइम, आपकी हेल्थ कैसे निकलेगी, कैसी होगी, दैट डिपेंड्स आप आज किस तरह की डाइट ले रहे हो। सो प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, टेक आउट टाइम फॉर गुड डाइट, टेक आउट टाइम फॉर योर फिजिकल एक्टिविटी, अपनी मेंटल वेलबींग पे ध्यान दो, ताकि एज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपकी हेल्थ अच्छी हो सके। So many people are associated with you on social media. People are really curious to know that how you begin your day. आप अपने पूरे दिन में क्या क्या खाते हो? How do you keep yourself energized? Okay, so usually I get up around, because बच्चे छोटे हैं, उनको स्कूल वगैरह भेज के मेरा डे थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट हो जाता है। बट आई प्रेफर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप लोगों ने सुना होगा। आई वुड नॉट से दैट एवरीबडी हैज़ टू डू इट, दैट डिपेंड्स, किसी को सूट करती है, किसी को नहीं करती। इट वर्क्स वेल फॉर मी, सो आई डू इट। I generally skip my breakfast in the morning because I'm not a breakfast person. अगर आप लोगों को भूख लगती है सुबह उठ के, ज़रूर से अपना breakfast ले। अगर आपको भूख नहीं लगती, then just don't take it for the sake of that breakfast is the most essential meal in the morning. So it's not like that. So your day should start when you feel hungry. So I go to office just with a glass of warm water. उसके बाद ऑफिस जाके I would take like around 12ish. I would start my day with a bowl of fruits and soaked nuts. उसके बाद आई वुड टेक सत्तू इट्स मोर लाइक अ प्रोटीन ड्रिंक, हम पुअर मैन ड्रिंक बोलते हैं, बट दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट। सो आई वुड टेक सत्तू ड्रिंक अराउंड लाइक 1ish, एंड फिर 2:30 के आसपास मैं लंच लेती हूँ अपने बच्चों के साथ। मैं थोड़ी देर के लिए घर पे आती हूँ। सो आई हैव द, एज आई सेड, अ बैलेंस्ड प्लेट, जहाँ पे रोटी है या राइस है, दाल है, सब्जी है। एज अ प्रोबायोटिक सोर्स आप कुछ भी डेयरी ले सकते हो, लाइक बटर मिल्क ले लिया या रायता ले लिया, एंड विद अ गुड अमाउंट ऑफ सैलेड। सो दैट्स माई लंच। इवनिंग में आई वुड टेक अ कप ऑफ herbal tea or just normal Indian tea with some makhanas or maybe roasted chanas or puffed rice, and then directly goes my dinner, which is around in between 7 to 8 p.m. Again a balanced meal but with little less carbs, so थोड़ा सा प्रोटीन ज़्यादा उस टाइम पे फोकस करती हूँ। आई एम अ वेजिटेरियन, सो आई वुड टेक पनीर टिक्का ले लिया, साथ में कभी कभी टोस्ट ले लिया, या एक चपाती ले ली, एक रोल की फॉर्म में बना लिया, कुछ हेल्दी कबाब्स बना लिए। सो दिस इज़ माई डिनर, एंड देर इज़ अ लिस्ट ऑफ अ गुड लाइक मल्टीविटामिन व्हाट आई टेक। सो कभी कुछ इतना हश बश में कुछ मिस ना हो जाए। सो अ गुड मल्टीविटामिन विद ओमेगा 3, दैट्स माई सप्लीमेंट। बट यू आर द फर्स्ट वन जिन्होंने बोला है कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, बिकॉज आई हैव बीन hearing this from a really long time कि have breakfast like a king, मतलब बहुत ज़्यादा heavy breakfast होना चाहिए, because breakfast sets your energy for the entire day, है ना? That has to be the heaviest meal of the day. But you are the one who's saying breakfast मत खाओ, नहीं खाना तो। See, आजकल लोग क्या कर रहे हैं ना, वो एक फैड कुछ भी ट्रेंडिंग चल रहा है और उसके पीछे भागते चले जा रहे हैं। The best thing you can do is to listen to your own body. ठीक है, आपकी बॉडी क्या सिग्नल देती है। यूजुअली हम लोग सुबह, हमारी बॉडी डाइजेशन प्रोसेस पे वर्क करती है, एंड इवनिंग पे एक्सक्रीशन प्रोसेस पे। सो जब एक्सक्रीशन प्रोसेस पे वर्क करती है तब डाइजेशन थोड़ा सा स्लो रहता है बॉडी का। ठीक है, उस टाइम पे जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, सो नॉट एवरीबडी इज रियली हंग्री, एंड जस्ट स्टफिंग योरसेल्फ विद फूड व्हेन यू आर नॉट हंग्री इज नॉट अ राइट सोल्यूशन। So does it always happen कि अगर आप ब्रेकफास्ट हेवी कर लेते हो, when you feel lethargic,
or less on energy. I've heard from a lot of people. That does happen. I don't take breakfast, but कभी कभी क्या होता है कि भूख लगी होती है और काम से और लेट हो गया, तो I do take very heavy lunch and that really backfires. क्योंकि वो मेरी फर्स्ट मील होती है, इतनी हैवी ले ली और फिर उसके बाद तो I just would want to go and take a nap. So definitely एक portion control is important. You can't overstuff yourself. Just make a habit to eat till you are 80% full, and that always works for you. Not because it's not that you can't have large portions, just because you cannot have. It's more like हम लोगों का जो एक्टिविटी है ना डे का, वो बहुत सेडेंटरी है. मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर सिटिंग एंड ऑल दैट, सो इस करके हम बहुत हैवी मील डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. अगर आप लेबर क्लास की बात करो, वो इतना ज़्यादा वर्क करते हैं, सो इफ दे वुड एंड अप टेकिंग लाइक 6 चपाती 7 चपाती, they will easily digest. They're like this thin, right? हम खा ले तो we become fat. हम 2 खा लें तो we become fat. So physical activity बहुत important है यहाँ पे. So अगर आपका लाइफस्टाइल इस तरह का है कि आप काफ़ी एक्टिव हो throughout the day, take more chapatis, take more food. अगर आपको लग रहा है कि आपका काफ़ी sedentary है, more of sitting job है, then just do a portion control. And then maybe you can add a little snack whenever it is needed. Whenever needed. आपने multivitamins पे भी focus किया है ना? What multivitamins do you have? मैं यूजली बिकॉज आई एम वेजिटेरियन, तो मैं बहुत ज़्यादा ओमेगा 3s बिकॉज उसके मेन सोर्सेज यू नो द फैटी फिश एंड ऑल दोज लाइक होता है, सो वो मेरी डाइट में नहीं हो पाता, सो उस करके मैं एक ओमेगा 3 का सप्लीमेंट ज़रूर लेती हूँ. एंड जस्ट अ बेसिक मल्टीविटामिन जो कि विमेन हेल्थ के लिए बना हुआ है, वुड टेक केयर ऑफ माई ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. दैट्स इट्स ऑलवेज सेड है ना कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स आपकी बॉडी को नहीं मिल सकते, बट बिकॉज यू हैव सप्लीमेंट्स, तो डू सप्लीमेंट्स रेक्टिफाई एंड डू देयर जॉब? डेफिनेटली यस. सी वन, बिकॉज इतना ज़्यादा लाइफस्टाइल हमारा इतना है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने न्यूट्रिशन को टू सम एक्सटेंट इग्नोर कर जाते हैं. सेकेंड, स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं. टू मच ऑफ स्क्रीन यूज़, रात को टाइम पे सोते नहीं है, नींद पूरी नहीं होती है, सो करके ना कहीं न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में उतना नहीं है. प्लस कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, 100% जितना भी हमें मिल रहा है दैट्स नॉट ऑर्गेनिक, सो इन न्यूट्रिएंट्स का बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं है, सो इट्स नॉट गेटिंग प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी. सो डिस्पाइट द फैक्ट कि हम बहुत अच्छी अगर डाइट भी ले रहे हैं ना, तो भी कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी उसकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. सो a good supplement, it cannot substitute your diet, but it can fill that gap. वो एक void fill कर देता है जो कि needed है to maintain your health, especially after 30s जहाँ पे काफ़ी न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी से लीच आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं, सो उनका रिजर्व्स नहीं है बॉडी में बहुत ज़्यादा, सो दैट कैन डेफिनेटली वन गुड सप्लीमेंट कैन एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट योर good skin के लिए, good hair के लिए, what are the supplements that are very essential, very important? See, that again depends कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, but one thing which I would say कि आपका हेयर के लिए अच्छा है या आपकी स्किन के लिए अच्छा है, सो आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर एक हेल्दी फैट, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ओमेगा 3 डज रियली हेल्प टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. उसके साथ आपको आयरन, विटामिन सी, जिंक, ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि आपको फूड सोर्सेज भी लेने हैं. प्लस डेफिनेटली एक गुड सप्लीमेंट कैन ऑल्सो हेल्प अलॉन्ग विद द फूड सोर्सेज. सो फूड के साथ हम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं. व्हाट इज द राइट टाइम टू हैव अ सप्लीमेंट, और इज इट? हर सप्लीमेंट का अलग टाइम रहता है. सम सप्लीमेंट्स वुड वर्क बेटर व्हेन दे आर टेकन अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक. कुछ चीज़ें आफ्टर मील ज़्यादा अच्छी रहती हैं. सो जैसे कि अगर वाटर सॉल्युबल सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे विटामिन सी वगैरह हो गया, सो दैट वुड वर्क किसी भी टाइम पे जब आप एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हो. बट इफ इट इज लाइक फैट सॉल्युबल, A-E-D-K, सो उनको विद मील लेना प्रेफर रहता है. ऑलराइट, सो आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे ना, फॉर एग्जांपल विमेन में या किड्स में आजकल थायराइड बहुत कॉमन हो रहा है. PCOS, PCOD, थायराइड, दीज आर बिकमिंग वेरी कॉमन. सो व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर थायराइड पेशेंट्स की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे घर पे अवेलेबल है दैट वी कैन मेक द मोस्ट यूज ऑफ एंड यू नो थायराइड के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं? सी, ये जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो क्यों रहे हैं सबसे पहले तो, ठीक है. सो उस पे रूट कॉज पे वर्क करना ज़रूरी है. नो
food is going to help unless and until you are working on the root cause. Root cause कुछ भी हो सकता है, especially majorly जितना मैं अब अपने clients के साथ work कर रही हूँ, and what I'm seeing is कि आपका जो gut issues, जिन लोगों को gut issues रहते हैं उनके हार्मोन ज़्यादा mess up रहते हैं, because gut all the time हमारे brain के साथ communicate कर रहा है. There is a connection between your gut and your brain, what is sending signal to the brain to respond in a certain way. So अगर आपका gut health compromised है तो आपके body के सारे functions कहीं ना कहीं compromised हैं, because hormones वहाँ पे released हो रहे हैं, आपका 80% immune system gut के अंदर है. So अगर gut is the reason for hormonal imbalances, you really need to fix your gut first. If your lifestyle or your lack of sleep or something like a lifestyle issue is the issue, fix that first. Along with now, because you're specifically asking me about the thyroid, so one superfood जो कि मैं prescribe करूँगी and which is must, जो आपको लेना ही चाहिए, is Brazil nut. 1 to 2 Brazil nut आपको रात को सोक करना है वाटर में, सुबह empty stomach अपना दिन इससे स्टार्ट करना है, and I can guarantee you कि आपके थायराइड फंक्शन को बेटर करने में, उसको हील करने में ये डेफिनेटली हेल्प करेगा. दैट्स ग्रेट मैम. सो हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं ना कि मैंने रोटी खानी छोड़ दी, मेरे को वेट लॉस करना है, मैं रोटी नहीं खा रहा तो मैं पतला हो जाऊंगा. डज इट एग्जैक्टली हैपन कि आप रोटी खाना छोड़ दो और आप पतले हो जाओगे? हाँ बिल्कुल, आप रोटी खाना छोड़ दो, फ्रूट्स खाते रहो पूरा दिन, पतले हो जाओगे. क्या लग रहा है मैं सही बोल रही हूँ? नो, दैट्स लाई. मैं बिल्कुल गलत बोल रही हूँ. कुछ रोटी छोड़ने से पतले नहीं होते, या इफ़ आई से कि आप पूरा दिन फ्रूट्स खाते रहो तो आप पतले हो जाओगे, दैट्स अ मिथ. बहुत सारे लोग ऐसे करते भी हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे आके ऐसा बोलते भी हैं. फ्रूट्स कुछ नहीं है, दैट्स अ फ्रक्टोज. फ्रक्टोज इज़ अ शुगर एंड शुगर इज़ अ शुगर, वो एक ही तरह से मेटाबोलाइज होगी बॉडी में. सो इफ़ यू आर वन जो कि अपनी रोटी स्किप कर रहे हैं और सिर्फ फ्रूट्स लेते जा रहे हैं, सो ट्रस्ट मी गाइज, इट्स गोना गिव यू इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा आपकी बॉडी में, डायबिटीज़ होगी, ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होगा, सो ओबेसिटी की प्रॉब्लम आएगी, फर्दर बैकफायर करेगा, पतले होने की जगह मोटे हो जाओगे. सो दिस इज द मिथ है ना. और सोशल मीडिया वाली नॉलेज लोगों को एक्चुअली बेवकूफ बना रही है. सो मेनी पीपल, हाँ, क्योंकि लोगों को जो पसंद है ना वो वहाँ से उतना ही ग्रास्प कर लेते हैं. जो उनको अच्छा लग रहा है वो ये नहीं देख रहे कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. जो एक पर्सन या सारी पॉपुलेशन फॉलो कर रही है उनके पीछे लग ब्लाइंडली फॉलो करते जा रहे हैं. फ्रूट्स खाने का भी कोई राइट टाइम होता है? येस डेफिनेटली. फ्रूट्स कभी भी मील के साथ नहीं खाना चाहिए. सो राइट टाइम टू टेक अ फ्रूट, या तो आप अपना डे स्टार्ट कर सकते हैं फ्रूट से, या एज अ मिड मील ले सकते हैं. सो देयर शुड बी अ गैप बिटवीन योर मील एंड योर फ्रूट. कैन वी हैव मल्टीपल फ्रूट्स एट वन टाइम, और यू एडवाइज टू हैव? आई वुड नेवर रिकमेंड गोइंग फॉर मल्टीपल फ्रूट्स. एक दिन में फ्रूट का सर्विंग शुड बी 1 to 2. सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं, आई वुड से जस्ट गो फॉर 2 fruits in a day. दैट 2 सेपरेट टाइमिंग्स. आप एक मॉर्निंग मिड मील में ले लो, एक इवनिंग मिड मील में ले लो. अगर वेट लॉस इज अ टारगेट फॉर यू, आई वुड जस्ट से टेक 1 fruit. जस्ट वन? हाँ, जस्ट 1 fruit इन अ डे, किसी भी टाइम पे आप ले सकते हो एज अ मिड मील. ठीक है. और इफ यू हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस या आपको डायबिटीज़ है, देन देयर आर स्पेसिफिक फ्रूट्स आई वुड से. वो फिर एक लिस्ट है जहाँ पे आपको लो GI के फ्रूट्स ही लेने हैं. यू कैन नॉट टेक ऑल द फ्रूट्स. सो आई अंडरस्टैंड दैट पीपल थिंक फ्रूट्स आर हेल्दी एंड व्हाई शुड वी स्किप इट. देयर आर रीजंस. इफ टेकन इन अ राइट वे तभी वो हेल्दी है, अदरवाइज नहीं. जैसे हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं, वेट लॉस के लिए आजकल बहुत एक इंग्रेडिएंट बहुत वायरल हो रहा है, एप्पल साइडर विनेगर. सो डू यू रिकमेंड इट? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है. एप्पल साइडर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. बहुत से लोग आके मुझे बोलते हैं कि ज़रूर लेना चाहिए, पतले होते हैं एंड ऑल दैट. कई लोग बोलते हैं कि नहीं, उससे तो डेंटल इरोजन है, ये है, वो है. कोई भी चीज़ बुरी या अच्छी नहीं होती. देयर इज़ नो फूड व्हाट इज़ गुड और बैड. द वे यू टेक इट मेक्स इट गुड और बैड. आप हेल्दी फूड खा रहे हो, टू मच खा रहे हो, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. आप जंक फूड खा रहे हो, मॉडरेशन में खा रहे हो, that is good for you. So आप कैसे ले रहे हो, that matters. एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हो, एक नॉर्मल क्वांटिटी में ले रहे हो, 1 टीस्पून ले रहे हो, कम्प्लीटली इसको डाइल्यूट कर रहे हो इन फुल ग्लास ऑफ वाटर, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. वो बहुत बेनिफिशियल है. अगर आप जस्ट थिंकिंग कि वो आपको वेट लॉस कर रहा है, आप पीते जा रहे हो, डायरेक्टली उसको पी रहे हो, थोड़े से पानी में मिला रहे हो, डेफिनेटली इट वुड हैव इट्स साइड इफेक्ट्स. वो pH भी खराब करेगा आपका डेंटल इरोजन भी करेगा. सो कैसे लेना है, दैट मैटर्स. इट डेफिनेटली हैज टन्स ऑफ बेनिफिट्स. सो आजकल क्या हो रहा है कि जैसे हमने अभी बात करी, सोशल मीडिया पे देयर सो मेनी पीपल गिविंग देयर ओन ओपिनियंस है ना. एवरीबडी हैज बिकम अ डॉक्टर ऑन सोशल मीडिया.
सो सोशल मीडिया पे काफ़ी डॉक्टर्स जो बने हुए हैं वो कहते हैं कि फूड को रीहीट करके नहीं खाना चाहिए. सो रिसेंटली आई वाज जस्ट रीहीटिंग माय फूड इन माइक्रोवेव एंड माय मदर सेड दैट इट कॉजेस कैंसर, कि वी आर नॉट गोना यूज इट अगेन. सो व्हाट डू यू वांट टू से, मतलब इज इट ट्रू और इज इट नॉट, कि डज इट एक्चुअली कॉज कैंसर? आपको क्या लगता है वैसे, जितना आप देख रहे हो आपको क्या लगता है कि जितना सुनते हैं तो यही लग रहा है कि नहीं करना चाहिए? नहीं, इनफैक्ट मैंने इस पे कवर भी किया था जो कि बहुत बैकफायर किया था. लॉट ऑफ पीपल दे स्टार्टेड टेलिंग मी, ओ माय गॉड आपकी वजह से लोगों को कैंसर होगा एंड ऑल दैट. इट्स अ फैक्ट, इट्स अ कंप्लीट मिथ. जो माइक्रोवेव होते हैं वो शॉर्ट एनर्जी वेव्स यूज़ करते हैं जो कि सिर्फ फूड के पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करते हैं जिससे फूड गर्म होता है. सो इट नो वेज इट्स पेनिट्रेटिंग इनटू फूड. सो वो कोई भी हार्म नहीं कर रहा, कोई भी कैंसर नहीं कर रहा है, सिर्फ उसको अच्छे से गर्म कर रहा है. इनफैक्ट काफ़ी न्यूट्रिएंट को बचा के रखता है बिकॉज शॉर्टर कुकिंग टाइम है. सो जो न्यूट्रिएंट लॉस हीट की वजह से होता है वो इससे नहीं होगा. सो यू नो दिस इज़ मोर लाइक सेइंग कि आप जंक खा लो, उससे आपको कैंसर नहीं होगा. प्रोसेस जितना मर्जी खाओ, चिप्स खाओ, उससे कैंसर नहीं होगा, बट माइक्रो से कैंसर हो जाएगा. सो इट्स अ कंप्लीट मिथ. सो यू रिकमेंड कि गैस स्टोव पे हम रीहीट ना करें फूड को, बट वी कैन सी टू मच ऑफ हीट काफी न्यूट्रिएंट लॉस करता है. ठीक है. सो माइक्रोवेव सिर्फ एक, इट्स अ बोन टू अस कि आप इसको अगर गर्म कर रहे हो सो वो आपको कुछ भी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स उसमें नहीं जनरेट कर रहा है. रादर शॉर्टर कुकिंग टाइम लेगा तो बेटर ही है कि उसका न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होगा. बार बार रीहीट अदरवाइज भी नहीं होना चाहिए, तो चाहे वो गैस पे है चाहे वो माइक्रो में. मैंने ये भी सुना था कि कुकर में भी अगर आप फूड बना रहे हो तो वो भी कैंसर कॉज करते हैं. नहीं, अगेन अमित, थोड़ा सा जो बहुत ज़्यादा एल्यूमिनियम कोटेड हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बिकॉज उसके पार्टिकल्स फूड में रिलीज हो जाते हैं. सो व्हाट यूटेंसिल यू आर यूजिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. जैसे आजकल काफ़ी लोगों में आयरन डेफिशिएंसी रहती है, अनीमिया रहते हैं. सो आई वुड से कि आप आयरन, कास्ट आयरन वेसल्स को ज़्यादा यूज़ करो, बट कुकर इन जनरल इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. Because our lifestyles have become so, you know, office oriented, sitting lifestyle हो गया. So vitamin D की कमी, I think deficiency is so prevalent, so rapid, and it's happening in all the people. So what do you recommend कि कुछ diet में ऐसा increase करे या फिर supplements ले, what they can take to reduce deficiency? See, I would say कि vitamin D के बहुत ज़्यादा food sources नहीं हैं. ठीक है. So if you are deficient in vitamin D, definitely you have to take your supplement for that. But डोंट जस्ट ब्लाइंडली टेक इट. सी विटामिन डी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन्स एंड एक्स हैं, द रीज़न कैन बी विटामिन डी डेफिशिएंसी. अगर आपका वेट लॉस स्टक हो गया है, लाइक नहीं हो पा रहा है, अगैन द रीज़न कैन बी विटामिन डी डेफिशिएंसी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट यू कैन नॉट टेक इट ब्लाइंडली. उसका टू मच ऑफ विटामिन डी कॉजेज टॉक्सिसिटी. सो ओनली इफ यू आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी, गो फॉर अ गुड विटामिन डी का सप्लीमेंट. सो 60,000 IU के अवेलेबल होते हैं, काफ़ी सारे बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं. यू कैन डेफिनेटली टेक दैट वंस इन अ वीक. 60,000 IU इज़ अ रिकमेंडेड डोज इफ़ यू आर डेफिशिएंट इन इट. So कौन से ऐसे सिम्टम्स है बॉडी में जो रेगुलरली आते हैं that we ignore but we should not ignore, that can be hazardous for our health? For vitamin D deficiency. For any deficiency. See, अगर आपको डेफिशिएंसी है, आप सबसे पहले आपको बॉडी शो करना शुरू कर देगी कुछ ना कुछ सिम्टम्स. सो बहुत लेटर स्टेज पे वो एक मेडिकल इशू की तरह निकल के बाहर आता है. सबसे पहले तो हमारी बॉडी इज इंटेलिजेंट इनफ टू गिव अस सिम्टम्स. इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन स्टार्ट फ्रॉम योर हेयर लॉस, व्हाटएवर वी आर ईटिंग दैट रिफ्लेक्ट्स. ठीक है. आपकी हेयर क्वालिटी, आपकी स्किन क्वालिटी किस तरह की है, आपकी एनर्जी लेवल्स कैसे हैं, क्या पूरा दिन थके रहते हैं, आपको कहीं पेन्स एंड एक्स तो नहीं है. सो ये छोटे छोटे सिग्नल्स. आपकी गट हेल्थ कैसी है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा, टू ऑफ एसिडिटी, ब्लोटिंग तो नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट आप अच्छा खा रहे हो. उसके बाद भी देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो हर टाइम पे थके थके गिरे रहते हैं. एट टाइम सुबह उठने के बाद भी वो फ्रेशनेस फील नहीं होती. that is me. So these are the symptoms when your body is telling you please start working on your body. Because as I said कि women एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं अपने आप को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है just because of too many things in hand. Right? So prioritize your health, start eating good, because whatever you are eating that's gonna reflect. आज आप जो खा रहे हो वो आज मे बी आपके रिजर्व्स होंगे because of young people, they think कि हमें तो कुछ भी नहीं है, सो हमें हमारा तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो. पर होता क्या है ना कि कुछ नहीं है, आज नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले जो हमारे पेरेंट्स ने हमें खिलाया उसके रिजर्व्स हमारी बॉडी में पड़े हैं. आज आप जो खा रहे हो वो रिजर्व्स बन रहे हैं फ्यूचर के लिए. सो आज आप अच्छा खाओगे तो आपकी ओल्ड एज अच्छी निकलेगी, और एल्स यू वुड बी
डिपेंडेंट This is the reason why our grandparents are so fit. हाँ, यू सी आई थिंक जो हमारे पेरेंट्स, फॉरगेट अबाउट ग्रैंड पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स की भी हेल्थ है वो हमें जो हमारे 50s में हमारे तो सब it's gone. It's gone. Lot of people in 30s they come up to me and would say कि बहुत like energy ही नहीं आ रही है, कुछ नहीं है, leg ache है and all that. So वो health तो आज भी नहीं है. I always tell my granny, दादी आप मेरे से ज़्यादा young हो, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ. Look at their diet. उनके लिए junk food क्या होता था? You know, never they would had- have दिन का बचे हुए रोटी, पकौड़े बना लिए घर पे, ये हो गया, that was their junk Junk food. food. Nowadays we are more relying on pizzas, pastas, whatever comes in hand, we are eating that. हम बच्चे देख लो आजकल के, so कहाँ से हेल्थ आएगा? प्लस हर चीज़ देख लो. I was reading one research 2-3 days back, उसमें लिखा था कि salt and sugar has plastic particles in it, microplastics. So every single thing is adulterated. तो कितना आप कर पाओगे? कितना खाओगे, क्या खाओगे? उस पे भी अगर हमारी डाइट अच्छी Even नहीं है तो कहाँ vegetables that जाएगी we are health? having. इतना सब कुछ डेयरी chemical में, based, हाँ, yeah. डेयरी में एंटीबायोटिक्स हैं, हार्मोन्स हैं, वेजिटेबल्स वगैरह पे स्प्रेस किए हुए हैं, फ्रूट्स पे स्प्रेस किए हुए हैं. सो एटलीस्ट वी कैन मेक श्योर कि जितना हमसे हो पा रहा है, वी आर ईटिंग ऑर्गेनिक, वी आर टेकिंग गुड सप्लीमेंट्स, और जितना हो पा रहा है उतना अच्छा, एटलीस्ट गुड एक हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, ताकि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उस पे वी कैन नॉट कंट्रोल, बट जो हमारे हाथ में एटलीस्ट वी कैन हैव अ गुड कंट्रोल. जैसे आपने अभी एसिडिटी, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन की बात करी, तो उसको घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं जो रेगुलरली ब्लोटेड या कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं? ये मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि 90% पीपल व्हेन दे कम अप टू मी दे वुड से कि गट इश्यूज हैं. अब वो गट इश्यूज किसी भी तरह के हो सकते हैं. कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा गैसी फील हो रहा है. Again, as I said, that balanced nutrition is very, very important. That's a core. You can never ignore that. Along with the diet, your physical activity, your stress levels, they have the huge role. उसके अलावा एक रेमेडी अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या वर्क करती है, it's a miracle thing. What really works for 99% of people, and that's raw potato juice. कुछ नहीं करना, आपने एक छोटा सा आलू लेना है, या तो आप उसको ग्रेट कर लो, बिल्कुल कच्चा आलू, मेक श्योर वो ग्रीन नहीं है, उसको पील करके अच्छे से वॉश करके उसको ग्रेट कर लो, उसको जूस आउट कर लो. 2 स्पून्स जो निकल के आएगा, या फिर आप उसको डायरेक्टली ब्लेंड कर लो, वाटर के साथ सीव कर लो. जस्ट 50-60 ml का शॉट जो उसका आ रहा है वो एम्प्टी स्टमक लो, या मील्स से पहले ले लो 15-20 मिनट्स पहले. तो जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी, ब्लोटिंग का इशू रहता है, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है. कॉन्स्टिपेशन का भी साथ में? कॉन्स्टिपेशन अलग तरीके से वर्क करता है. सो अगर आपकी गट हेल्थ स्ट्रांग है तो पहली बात तो कॉन्स्टिपेशन होगा नहीं. ठीक है, तो आपके सारे फैक्टर्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है. कॉन्स्टिपेशन के लिए फाइबर बढ़ाना ज़रूरी है. बहुत लोग ये को पता है कि फाइबर लेना है, पर वो उसके साथ पानी नहीं बढ़ाते हैं. फाइबर हैज़ अ प्रॉपर्टी दैट इट नीड्स वाटर टू फ्लश आउट फ्रॉम द सिस्टम. सो अगर आप फाइबर ले रहे हो, बहुत सारे फ्रूट्स खा रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, और फिर भी कह रहे हो कि कॉन्स्टिपेशन है, देन द लैकिंग पॉइंट इज वाटर. गो चेक योर वाटर इनटेक. अगर वाटर इनटेक कम है, दैट्स द रीजन ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड नॉट द फाइबर. सो जैसे जैसे आप फाइबर को अप कर रहे हो, वाटर इनटेक अप करो, ठीक हो जाएगा. बाकी ब्लैक रेजिन्स वर्क वेरी वेल. सो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, सो ब्लैक रेजिन्स को सोक करके 5 to 6 ब्लैक रेजिन्स ले सकते हो, या फिर सेना लीव्स आते हैं. दैट्स अ We Indians are blessed with traditional herbs and spices, yes, right? So सेना लीव्स को फेनल के साथ पाउडर बना के रात को सोने से पहले अगर आप कंज्यूम करोगे, सो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी. अभी हम जैसे ग्रीन टी पी रहे हैं, सो आप कितनी एडवाइस करते हो कि टी दिन में कितनी बार लेनी चाहिए, कितनी बार नहीं लेनी चाहिए? व्हाट्स योर टेक ऑन टी, वेदर इट इज ग्रीन टी और इंडियन टी? कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक है, आपकी कॉफ़ी है, आपकी ग्रीन टी है, आपकी नॉर्मल टी है, इंडियन टी, that should be taken only 1 to 2 times in a day. That's a maximum dosage for a caffeinated drink. That too you have to make sure कि आपको empty stomach नहीं लेनी है. ठीक है? Because usually Indian households में they start या they morning with a cup of tea. सुबह उठते ही टी. Because हमारे एनर्जी लेवल्स कैफीन पे डिपेंड करते हैं. हम कैफीन लेते हैं, एनर्जी लेवल हाई होता है, लोगों को लगता है हमें एनर्जी आ गई. दे डोंट रियलाइज कि थोड़ी देर के बाद वो जितनी जल्दी स्पाइक हो रहा है उतनी जल्दी क्रैश होगा. वो ये नहीं रियलाइज करते. तो हमें अपनी एनर्जी लेवल्स के लिए इन पे डिपेंडेंट नहीं होना है. हमें अपने एनर्जी लेवल्स के लिए हमारी डाइट पे डिपेंडेंट रहना है. जस्ट
एक एनर्जी किक के लिए 1 to 2 cups इन अ डे इज फाइन। वो भी यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसी मील के साथ नहीं ले रहे हो, क्योंकि वो अब्जॉर्प्शन हिंडर करेगा आयरन का। टेक इट इन अ मिड मील विद लिटिल स्नैक। खाली पेट अगर आप बिल्कुल लोगे तो वो आपकी गट लाइनिंग को कंप्लीटली हैम्पर कर देगा। Does this also cause acidity? अगर आप डेफिनेटली, सो इफ एनीबडी हैज गट इश्यूज आई वुड से इफ यू कैन गो ऑफ दैट्स वंडरफुल। अगर आप नहीं कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते अपनी डाइट से, जस्ट टेक अ कप ऑफ टी विद लिटिल हेल्दी स्नैक। So lot of people these days are suggesting, जैसे हम चाय की बात कर ही रहे हैं, चाय में 1 चम्मच घी डाल के ले लो, दैट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। ब्लैक कॉफी लो, उसमें 1 चम्मच घी डालो। हाँ डेफिनेटली घी बहुत अच्छा है। 1 चम्मच चाय में लेना है आपको, ठीक है। अगर 2 बारी ले रहे हो तो 2 चम्मच हो गया। आप रोटी में 1 चम्मच डालना है, अपनी दाल के ऊपर भी 1 चम्मच डालना है, ठीक है। अगर चले तो वार्म वाटर के साथ भी पी लो। घी 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 कुछ नहीं होने वाला, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होएगा। तो डेफिनेटली घी इम्पॉर्टेंट है। सी हम ना हर चीज़ वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। घी हमारा है, वेस्टर्न पीपल उनको फॉलो कर रहे हैं और हम उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। आपको घी डेफिनेटली लेना है, इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी फैट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अ डोसेज फॉर एनी टाइप ऑफ फैट शुड बी 2 to 3 teaspoons इन अ डे। अब वो आप उसको कुकिंग में यूज कर रहे हो, आप खिचड़ी में डाल रहे हो, अपना पराठा बना रहे हो, आपने मॉर्निंग टी में डालना है, कैसे भी ले, बट एक मैक्सिमम क्वांटिटी एक्सीड नहीं होने वाली। बिकॉज अगर होनी चाहिए, लाइक अगर आप मैक्सिमम कैपेसिटी से आगे जा रहे हैं तो वो आपको बैकफायर करेगा। So जैसे हमने चाय की बात करी, some people like to start the day with a cup of tea. So what are your 3 top recommendations कि अगर एक normal person who is working उसको अपना day कैसे start करना चाहिए, with some drink or almonds, what do you suggest? One thing I would say कि because थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म हम लोगों का अच्छा रहे, सेडेंटरी रहते हैं, so ऑलवेज स्टार्ट योर डे विद द वार्म वाटर। अब वो आप प्लेन भी ले सकते हो वार्म वाटर, या आप उसको किसी तरह का कंकॉक्शन भी ले सकते हो। जैसे मैंने एसिडिटी के लिए रॉ पोटैटो बोला, तो रॉ पोटैटो जूस हो गया, या आपने अगर बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग रहती है तो कोरिएंडर सीड्स वाटर हो गया, दैट वर्क्स वंडर्स, ठीक है। अगर हीट की प्रॉब्लम है बॉडी में तो जीरा का उसको बॉईल करके वाटर। सो अ कप ऑफ वार्म वाटर विद सम गुड स्पाइसेस जो भी आपके मेडिकल इश्यूज हैं उससे रिलेटेड, दैट्स अ वन थिंग। अलॉन्ग विद दैट आप अपना डे एक हेल्दी फैट से स्टार्ट करो, विच इज़ योर नट्स। सो अपने सोक्ड नट्स या सोक्ड ड्राई फ्रूट्स के साथ अपना डे स्टार्ट कर सकते हो। टी वुड कम आफ्टर दैट। सो आप जिन लोगों को भी आदत है अपनी डे की स्टार्ट टी से करने के लिए, आई वुड प्लीज़ रिकमेंड यू कि आप उसको थोड़ा सा लेट ले लो, ब्रेकफास्ट के हाफ एन आवर 1 आवर के बाद ले लो, बट स्टार्ट योर डे विद अ कप ऑफ वार्म वाटर अलॉन्ग विद सोक्ड नट्स ले सकते हो। या जिनको गट इश्यूज रहते हैं, यू कैन ऑलवेज ट्राई स्टार्टिंग योर डे विद सम फ्रूट, लाइक पपाया ले सकते हो जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है। सो एक बनाना ले सकते हो जिनको एनर्जी लेवल्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो इस तरह से आप अपना डे स्टार्ट करके देखो, आपकी एनर्जी लेवल्स का भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपके गट इश्यूज का भी नहीं आएगा, आपके वेट का भी नहीं आएगा। और जब डे एंड करना है, देन डोंट फॉरगेट टू हैव मल्टीविटामिन्स, राइट? हाँ, सो नॉट लाइक एंडिंग ऑफ द डे ड्यूरिंग द डे आपको गुड सप्लीमेंट्स ज़रूर लेने चाहिए, स्पेशली इफ़ यू आर अबव 30। सो कुछ भी अच्छा मल्टीविटामिन, अगर आप आयरन डेफिशिएंट हो तो आपको आयरन के लिए लेना चाहिए। अगर नींद की प्रॉब्लम है तो आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट ले सकते हो। सो अगर आप अनेमिक हैं तो आप एक गुड आयरन सप्लीमेंट ले सकते हो। इफ़ यू आर अबव मे बी 40s या 35, तो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पेन्स एक्स रहते हैं, सो मेक श्योर आप विटामिन डी टेस्ट करा रहे हो, विटामिन डी। और जब दिन एंड करना है, देन मल्टीविटामिन्स आर रियली नेसेसरी, राइट? हाँ, लाइक थ्रू आउट द डे जो भी आपको मेडिकल इशू है उससे रिलेटेड मल्टीविटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेसिक मल्टीविटामिन इवन इफ यू डोंट हैव एनी इशू, सो वो तो आपके लिए मैंडेटरी है इफ यू आर अबव 30, ठीक है। बाकी अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी का सप्लीमेंट, अनेमिक है तो गुड आयरन सप्लीमेंट, आपका अगर वेजिटेरियन है तो एक गुड ओमेगा 3 का, सो आप फिश ऑयल ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी वहम आता है फिश ऑयल लेने में, आप फ्लैक्सीड ऑयल का सप्लीमेंट ले सकते हैं, ठीक है। सो वो आई वुड डेफिनेटली से कि सप्लीमेंटेशन का हेल्प लेना चाहिए एक अपने अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। So it was lovely having you here and having such a great conversation. I'm sure that a lot of people have benefited from our talk. So what would you like to give a message, anything special that you would like to convey to the audience? One thing I would say कि अगर कोई भी चीज़ आपको बता सकती है कि अच्छी है बुरी है, वो आपके अपने बॉडी सिग्नल्स हैं। कोई भी अच्छी चीज़ अगर एक
आपको सूट कर रही है डजंट मीन्स कि वो आपको भी सूट करने वाली है. सो यूज योर ब्रेन्स, मेक अ कॉन्शियस चॉइस. सिर्फ फैट डाइट जो लोग भाग रहे हैं, ये ट्रेंडिंग डाइट है, वो है, तो वो ट्राई करने से कुछ भी नहीं होने वाला. सिर्फ अपने बॉडी सिग्नल्स को सुनिए, वो बॉडी आपकी क्या बताना चाह रही है. जस्ट बेसिस ऑन दैट मेक कॉन्शियस डिसीजंस. Yes, thank you so much, ma'am. It was lovely meeting you and having such a detailed conversation. Thank you everybody for watching. We will be back with another expert और ऐसे आपके साथ बातें करते रहेंगे. Bye bye.